कोई बाउंड्री नहीं रहती। जैसे हिंदू धर्म में एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं इसी को सोचता हूँ क्या मतलब है इसका। सब लोग लिखते हैं जगह जगह, मैंने सोचा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया मेरा परिवार है। तो मेरे मन में आता है, अगर मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ और मेरा दूसरे दोस्त मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, तो क्या मैं उनसे नफरत कर सकता हूँ? तो मेरी आत्मा मुझे जवाब देती है, मैं किसी से नफरत नहीं करूँगा। और आज ये जो नफरत का वातावरण बना है देश में, ये धर्म के नाम पे बना है, मज़हब के नाम पे बना है। थोड़ी बात एक भी और भी आपको बता दूँ, भारत में तो बढ़ता जा रहा है। भारत में हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मेरा पूरा विश्वास है, आपको पता होगा, जब 1947 में हमको आज़ादी मिली, तो एक तरफ तो आज़ादी मिली, और उस समय भी याद रखिए, हमारे तुषार भाई के जो परदादा थे, क्या नाम था उनका? महात्मा गांधी। परदादा थे, वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं थे। क्यों? उन्होंने मन में सोचा, आज़ादी है, नेहरू और पटेल मेरे चेले संभाल लेंगे, मुझे संभालना है समाज में जो हिंसा हो रही है, जो कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का यहाँ, मुसलमानों का वहाँ, मुझे वो रोकना है। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था, उनका उद्देश्य एक मानवता को एक ऐसा संदेश देना था जिससे, जैसे लिलीपुट जी ने कहा, हम एक हो जाएं। एक का मतलब वही तुषार भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये बात याद रखिए कि हमारे बीच में जो मोहब्बत का वातावरण था वो खत्म कैसे हुआ। आपने सवाल किया था कि पहले तो हम मोहब्बत से रहते थे, तो नफरत कहाँ से आ गई? आसमान से टपकी? गलत। नफरत यहीं पैदा की गई है। कुछ लोगों को वो नफरत फैलाने से फायदा है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो समाज बनाने का तरीका है, उससे उनको मदद मिलती है। और यही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नफ़रत फैलाने का सिलसिला है, नफ़रत जो है उसके कारण ही दंगे करवाए जा सकते हैं। सवाल है मेरा, बोलिए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कौन करवाएगा? जिसको पॉलिटिशियन नहीं, जिसको दंगे करवाने से फायदा होगा। ग्राफ निकालिएगा, आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, 1984 में जिस पार्टी के 2 MP थे, आज वो समाज में रूल कर रही है। कैसे? इसी दौरान समाज में नफरत बढ़ी, समाज में हिंसा बढ़ी, और उसके कारण बोला जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है वो खतरे में है। कैसा खतरे में है? उस दिन मैंने पढ़ा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? बोलिए। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2% मुसलमान हैं, केवल 2% हिंदू हैं। मैं वहाँ गया था एक बार कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहाँ मैंने जो देखा कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, और सभ्यताओं का मेल जोल मुझे वहाँ भी दिखा। होटल में गया रिसेप्शन पे, तो एक लड़की का नाम मैंने देखा यहाँ, उसका नाम लिखा था मीरा। दूसरी लड़की उसको हेल्प करने आई, उसका नाम था तीरा। तो मैंने उन दोनों को पूछा, आप लोग हिंदू हो? बोले नहीं, हम तो मुसलमान हैं। और फिर हमारे कॉन्फ्रेंस के जो संयोजक थे, उनका नाम था मौलाना विष्णु। अब इससे ज़्यादा क्या मेल जोल होता है? तो ये नफ़रत जो है ये स्वाभाविक नहीं है। मैं तो इस बात पे मानने को आ गया हूँ कि मोहब्बत हमारे दिल में स्वाभाविक है, और जो नफ़रत है वो कुछ लोग पैदा करते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटियां सेकी जा सके। तो ये नफ़रत समाज में कैसे पैदा हुई और इसने समाज को कैसे पीछे ढकेला। और एक बात और भी याद रखिए, मैं जिस बात को कह रहा था, इंडिया में ये अभी बढ़ रही है। मुझे ज़्यादा तकलीफ इसलिए है कि हम अच्छे रास्ते पर निकले थे, भारतीय संविधान के रास्ते पर निकले थे, गांधी को राष्ट्रपिता माना, नेहरू और अंबेडकर ने यहाँ के सिद्धांत बनाए, और फिर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च, पब्लिक सेक्टर, क्या नहीं हुआ। हमारे साथ ही पाकिस्तान को आज़ादी मिली। याद रखिए,
14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। थैंक यू वेरी मच। आपने बोला 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आजकल मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोलती है हमको आज़ादी तो 2014 को मिली। तब से मैं सबसे पूछता बताइए भाई हमको आज़ादी कब मिली? आपने अच्छा बता दिया कि 15 अगस्त को मिली। खैर 15 अगस्त को आज़ादी मिली। एक तरफ अम्बेडकर जी ने संविधान की ड्राफ्टिंग की, दूसरी तरफ नेहरू ने देश की प्लानिंग की। और प्लानिंग का आधार क्या था? प्लानिंग का आधार था कि यहाँ से गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो और यहाँ उस प्रकार का विकास हो जो हमको आगे ले जाए। खैर आजकल तो इसको उल्टा देखा जाता है। आजकल तो पिछले 10-12 साल में जो हुए, बोले पहले तो देश में कुछ नहीं हुआ, विकास तो अभी चालू हो रहा है और कुछ बात गड़बड़ हो गई तो उसमें दोष किसको देते हैं? ये गड़बड़ क्यों हुई? नेहरू जी के कारण। एक बड़ा मैंने मजाक पढ़ा था, एक बार वो हमारे प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं ना, पता होगा ना आपको टेलीप्रॉम्प्टर। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, भाषण अच्छा देते हैं पर टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ गया तो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। तो किसी ने पीछे से आके कहा ये जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद किया है ना, ये नेहरू ने किया है। बोले मैंने कहा ये बड़ी मजे की बात है कि टेलीप्रॉम्प्टर की टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो हुई थी वो नेहरू के कारण हुई। आज उन्हीं को सब चीज़ों के लिए दोष दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक तरफ हम इस रास्ते पर चलने की कोशिश की कि जहाँ धर्म हमारा निजी मामला हो और जहाँ तक राजनीति हो वो हमारे समाज की समस्याओं को लेकर चले। क्लियर? धर्म क्या है? मेरा मामला है। और राजनीति क्या है? लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, इन चीज़ों के लिए काम करने वाली राजनीति होती है। इसके लिए मैं शुरू में ही 2 इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज लिलीपुट जी के साथ आ रहा था तो मेरे में भी थोड़ी क्रिएटिविटी जागृत हो गई है उनके प्रभाव से। 2 इंटरव्यू मैं काल्पनिक दृष्टि से क्रिएटिव तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं 80-90 साल के पहले का एक नौजवान हूँ तो, और मैं एक पत्रकार हूँ। तो मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इंटरव्यू मांगा। मैं मौलाना साहब के यहाँ गया, मैंने कहा मौलाना साहब आप तो इस्लाम के इतने बड़े आलिम हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है, आपके जैसा विद्वान तो कोई नहीं है, पर ये बताइए आप मुस्लिम लीग में क्यों नहीं है? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? तो मौलाना साहब मुझे जवाब देते हैं बरखुरदार बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है और ये पाकिस्तान की मांग लोगों को बांटने की बात करती है, इसके लिए मैं इसके साथ नहीं हूँ। फिर मैंने कहा मौलाना साहब से इंटरव्यू हो रहा है तो गांधी जी से भी ले लेते इंटरव्यू। गांधी जी तो बापू हैं, कभी भी तैयार रहते हैं। कल्पना लोक में उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ बापू आप हिंदू हैं या नहीं? बापू बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। स्टॉप। आजकल क्या हो रहा है? लोग धर्म के लिए जान दे रहे हैं या धर्म के नाम पर जान ले रहे? बापू कहते हैं मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक उस राष्ट्र का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राष्ट्र लोगों की ज़रूरतों के लिए काम करेगा, धर्म का काम लोग अपने आप देखेंगे। तो खैर ये नफरत भारत में आई कहाँ से? पहले क्योंकि मैं देखता हूँ मध्ययुगीन काल में कई, जैसे आजकल तो 2 नाम आते हैं, एक तो बाबर का और एक औरंगज़ेब का। तो मेरे सवालों को ज़रा ख्याल से सुनिएगा, बहुत सरल सवाल है। ये बताइए पहले बाबर के समय राष्ट्र की, देश की, नेशन की ऐसी कल्पना थी क्या कि पहले तो राजाशाही होती थी, एक राजा उधर राज्य कर रहा है, दूसरा राजा उधर कर रहा है। थैंक यू। एक राजा उधर राज्य कर रहा है, दूसरा राजा उधर राज्य कर रहा है। तो मेरा एक सवाल सोचिएगा, मैं जवाब दूंगा, डोंट वरी। बाबर जो काबुल के आसपास रहता था, उसको इस एरिया में, भारत के एरिया में किसने बुलाया? किसी को पता है? मैं जवाब दूंगा आपको, मैं फेल नहीं कर रहा, डोंट वरी। क्योंकि ये जैसे तुषार जी ने कहा, मैंने भी ये कोई अपने यूनिवर्सिटी डिग्री में ये प्रश्न मैंने वहाँ भी नहीं सीखे थे, मैंने भी अलग से सीखे।
तो बाबर को भारत जब बुलाया तो बुलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने बोला, हेलो, तुम तो आजकल खाली हो, तुम्हारे पास कोई राजपाट नहीं है, आ जाओ, हम दोनों मिलकर दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। ट्रायंगल आपने देख लिया, एक हिंदू राजा दूसरे मुसलमान राजा को बुला रहा है पार्टनरशिप के लिए, ताकि तीसरे मुसलमान राजा को हराया जाए। तो ये लड़ाई धर्म की है या सत्ता की है? सत्ता की है। बोलिए, ये लड़ाई सत्ता की है, उसको आगे ले चलता हूँ। और फिर इसी को और आगे बढ़ाते हुए फिर बाद में एक आते हैं अकबर। अकबर मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं वो मुसलमानों का राज था। भैया, मुसलमान, कितने मुसलमान राजा थे? अगर 1000 मुसलमान होंगे तो उसमें से राजा कितना रहेगा? 0.001%। मुसलमान राजाओं का राज्य था, पर क्या वो उन्होंने अकेले किया कि हिंदूज नॉट अलाउड? गलत। याद कीजिए, ये सबको पता होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? इनमें कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, वेरी गुड। टोडरमल, मैं टोडरमल को पकड़ लिया। टोडरमल को मैंने क्यों पकड़ा? टोडरमल अकबर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण 9 रत्न थे। आप पूछ सकते हैं क्यों भाई, मैं टोडरमल को सबसे आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ? तो याद रखिए दोस्तों, टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन करती है। कौन सा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक बात होगी। फिर आजकल मैं तो कहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक वही होना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। पर कुछ राजनीति वाले हैं, वो राजाओं को अपना बड़ा महान मानते हैं। वो राजा हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। खैर, कुछ राजा अच्छे भी थे, पर राजा लोग तो भाई लगान वसूल करते थे, दूसरे राजाओं से राज्य लड़ाई करते थे, वो उस पर भी मैं आऊँगा। तो एक राजा है जिसका आजकल बहुत गुणगान किया जाता है, वो है राणा प्रताप। राणा प्रताप आपने पढ़ा होगा, कहाँ के थे? राजस्थान। तो राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, और वो अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, राणा प्रताप कह रहा था मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकते वगैरह, वो उनके पोजीशन का मामला था। तो दोनों की लड़ाई हल्दी घाटी के मैदान में हुई। अब ये लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। तो अब आजकल तो खैर राजस्थान में जब से वो दूसरी सरकार आई है ना, कमल का फूल वाली, फूल FOL नहीं, फूल हिंदी वाला फूल, वो सरकार जब से आई है तो उसने इसको उल्टा कर दिया। बोले हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और फिर मैंने उस लड़ाई की स्टडी किया, तो पता चला हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ राणा प्रताप हैं, दूसरी तरफ अकबर की फौज है। अकबर की फौज का स्टडी किया तो पता चला वहाँ अकबर है ही नहीं। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। और राणा प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना का नेतृत्व करते हैं, और उनके 2 बड़े सेनापति हैं, एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दोनों सेनाओं में मुसलमान हैं, यस नो? दोनों सेनाओं में हिंदू हैं। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है कि 2 राजाओं की है? ये लड़ाई सत्ता के लिए कि धर्म के लिए? धर्म के लिए नहीं है। राजाओं की लड़ाइयाँ धर्म के लिए नहीं होती थी, वो सत्ता और संपत्ति के लिए होती है। अब मैंने कहा कई राजा बड़े अच्छे भी थे, जैसे हमारे अपने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ कम किया, अपना राज्य बढ़ा रहे थे। तो ऊपर से औरंगजेब को बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसने बोला अरे ये शिवाजी महाराज अपना राज्य बढ़ाएंगे तो मेरा तो लगान कम हो जाएगा। उधर से बीजापुर के नवाब ने कहा ये शिवाजी का राज्य बढ़ेगा तो मेरा भी लगान कट हो जाएगा। तो इधर से औरंगजेब ने फौज भेजी शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, और उस फौज का जो सेनापति था, नाम ख्याल कीजिएगा, औरंगजेब जिससे हम इतनी नफरत करते हैं, औरंगजेब की फौज का सेनापति का नाम था राजा जय सिंह।
तो लड़ाई के मैदान में औरंगजेब और शिवाजी आमने सामने नहीं थे। कौन थे? जय सिंह और शिवाजी। ये हमारी हकीकत है। और इसमें एक मज़े की बात में, अगर मुझे वक्त का ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो तो एक मज़े की बात बता दूँ। तो बीजापुर के आदिल शाह ने क्या सोचा? बीजापुर के आदिल शाह ने सोचा मुझे भी शिवाजी को कंट्रोल तो करना है। तो उसने अपने एक जनरल को, अफजल खान को भेजा और बोले जाओ शिवाजी को तुम ठीक करके आओ। अफजल खान आया, एक तंबू पे उसने अपना डेरा बनाया और शिवाजी को मैसेज भेजा कि देखो भाई, मैं आया हूँ आपसे, आपको बातचीत करने, आप मेरे तंबू पर आ जाइए। पर महाराज, आप जब मेरे तंबू पर आएंगे आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। शिवाजी ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं तो बहादुर आदमी हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो जा रहे थे घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो उनका एक जासूस बॉडीगार्ड आया। बोले महाराज आपण कुठे चालले, कहाँ जा रहे आप? तो महाराज ने बोला मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। जासूस पूछते आपकी तलवार क्या कहाँ है? तो ये कहते हैं कि हमारा फैसला है कि जब हम वहाँ जाएंगे हमारे पास हथियार नहीं होगा। तो जासूस उनको बोलता है महाराज प्लीज़ नीचे उतरे। उनको पूछता ये बताइए आपकी हाइट कितनी होगी? अजीब सवाल है ना। एक बॉडीगार्ड महाराज को पूछा आपकी हाइट कितनी है? तो महाराज ने बोला मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच वगैरह। बोले अफजल खान की हाइट क्या है? बोलिए क्या होगी अफजल खान की हाइट? 6 फुट से ऊपर, 7 फुट थोड़ा ज़्यादा हो गया, 6 फुट से ऊपर। बोले आपका बॉडी साइज क्या है? और बॉडी साइज तो समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है, इंच में बताना मुश्किल है, तो मैं इसमें रेडीमेड शर्ट का सहारा लेता हूँ। मान लीजिए कल्पना की बात कर रहा हूँ, लिलीपुट जी पीछे है इसलिए कल्पना ज़्यादा चल रही है मेरी। तो मैं पूछता हूँ अगर शिवाजी महाराज को आज अपने को कोई शर्ट गिफ्ट करना है तो कौन से साइज का करेंगे? शिवाजी महाराज को कौन से साइज का शर्ट गिफ्ट करेंगे? स्मॉल, मीडियम, लार्ज? मीडियम, चलिए आपकी बात मान लिया। और अफजल खान को बाई चांस गिफ्ट करने की मजबूरी आई तो उनको कौन सा शर्ट गिफ्ट करेंगे? XXL। बोले महाराज वो XXL वाला, आप मीडियम वाले, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। क्या बोलता पड़ेगा? क्या बोलते हैं? वाघ नख। और उस जासूस का नाम जरा ख्याल से सुनिएगा, उस जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। शिवाजी महाराज गए, अफजल खान पे उनकी लड़ाई हुई। अफजल खान को उन्होंने अपने वाघ नख से मारा। तो अफजल खान की तरफ से जो सचिव आया महाराज पे अटैक करने, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। बहुत साल तक पढ़ाई करवाता था, प्रोफेसर की जॉब करता था, जिसको आप हेड करेंगे, इसलिए मेरी सवाल पूछने की आदत ज़्यादा है। तो बताइए शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड का नाम क्या था? रुस्तमे जमान, याद रखिए। और अफजल खान का सचिव कौन था? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो ये दोस्तों, इन लड़ाइयों को अंग्रेज लोगों ने हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया, और बाबर ने जो जुर्म किए होंगे या नहीं किए होंगे अपने को नहीं पता, उसका बदला आज के मुसलमानों से लेने की बात होती है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सारांश में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उस समय हिंदू मुसलमान में जो दोस्ती थी, गरीब किसान हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में दोस्त रहते थे, मिलकर त्यौहार मनाते थे। होली हो, दिवाली हो, ये अपना वो ताज़िए प्रोसेशन वाला हो, ये सब गरीब लोग, मीडियम लोग शहरों में मिल के मनाते थे। दोस्ती उनकी जो थी, मैं कई बार तो हिंदी पहले पढ़ता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, प्राइवेटली पढ़ता था, और मुंशी प्रेम